महाभारत के समय की बात है। युधिष्ठिर ने अपना नया राज्य इंद्रप्रस्थ बनाया था। महाराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले एक आदर्श राजा थे। वह बहुत दान किया करते थे। जो भी उनके द्वार पर आता खाली हाथ नहीं लौटता था। धीरे धीरे उनका यश और प्रसिद्धि फैलने लगी, लेकिन अच्छाई और प्रसिद्धि के साथ साथ अहंकार भी आने लगा। आखिर वह भी मनुष्य थे। चारों तरफ दरबारी उनके गुणगान में लगे रहते थे। वे कहते, साहब संसार में आपसे बड़ा कोई दानी नहीं है। एक दिन राज दरबार में चर्चा चली कि सबसे बड़ा दानी कौन है। सबने एक सुर में कहा, महाराज युधिष्ठिर। लेकिन उसी सभा में भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब आप बहुत बड़े दानी हैं, पर आपसे बड़ा एक और दानी इस संसार में है, कर्ण। ये सुनकर सब चकित रह गए। युधिष्ठिर ने कहा, द्वारकाधीश आपकी बात मेरे लिए आदेश है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं कर्ण से कम हूँ। भगवान मुस्कुराए और बोले, धर्मराज धैर्य रखिए, हर बात की परीक्षा होती है। कुछ समय बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। महीने तक सब जंगल भीग गए, खाने को कुछ नहीं रहा। एक दिन युधिष्ठिर दरबार में बैठे थे, तभी एक साधु आए। युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम कर पूछा, प्रभु क्या प्रयोजन है। साधु बोले, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ, जिसमें चंदन की सूखी लकड़ियों की आवश्यकता है। कृपया मुझे कुछ चंदन की लकड़ियां दिलवाई दीजिए। युधिष्ठिर ने तुरंत सेवकों को आदेश किया, लेकिन कुछ देर सेवक खाली हाथ लौटे। राज्य में लगातार वर्ष के कारण कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। युधिष्ठिर ने कहा, जो हमारे महल में चंदन की लकड़ियां हो वे लाकर दे दो, पर पता चला वे भी समाप्त हो चुकी है। युधिष्ठिर ने साधु से क्षमा मांगी। तभी श्री कृष्ण बोले, महाराज इनसे बड़ा दानी थोड़ी दूर रहता है, वह है कर्ण, उनसे मिल लीजिए। साधु वहां से निकल पड़े। युधिष्ठिर ने सोचा, जब कहीं चंदन की लकड़ी है ही नहीं तो कर्ण कहाँ से देगा। वे भी भेष बदलकर साधु के पीछे पीछे चल पड़े। साधु जब कर्ण के पास पहुंचे तो वही आग्रह किया। कर्ण ने भी सेवकों को लकड़ियां लाने का आदेश दिया। सेवकों की वर्षा की स्थिति बताए, आखिर बात वहीं आ गई। साधु दोबारा खाली हाथ लौटने को थे तो कर्ण ने रोक लिया कि यहां से खाली हाथ कोई नहीं जाता। पूरी पृथ्वी पर एक भी सूखी लकड़ी होगी चंदन की, वही आपके यज्ञ के लिए ये कर्ण अर्पित करेगा। कर्ण ने तुरंत आदेश दिया, मैं और महारानी जिस कक्ष में सोते हैं उसकी दीवारें, छत और खिड़कियां चंदन की लकड़ी से बनी है। उन्हें तोड़ दीजिए और लकड़ी साधु को अर्पित कीजिए। कर्ण का शयन कक्ष ध्वस्त कर साधु को लकड़ियां दे दी गई। तब पास हो खड़े श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की ओर देखकर कहा, महाराज आपका कक्ष भी चंदन की लकड़ियों से बना है, लेकिन आपके पास वह दृष्टि और भाव नहीं था जो कर्ण के पास है। युधिष्ठिर निशब्द थे। उन्होंने उसी समय भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। तभी स्वयं समय ने कर्ण को सबसे बड़ा दानी घोषित कर दिया। ऐसी और जानकारी के लिए लाइक करें हमारा वीडियो और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल।